बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 3 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 3.4 में इनवर्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो पहले समझते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि डायरेक्ट का मतलब क्या होते हैं। अगर एक फिगर को हम इजाफा कर दें, जैसे कि 5 में से 10 कर दें, तो दूसरा जो फिगर है, जैसे कि यहाँ पे मैं 12 ले लूँ, तो ये 24 हो जाए ना, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ गए, मतलब इजाफा हो करने से दूसरे में भी इजाफा हो, इंक्रीज हो। तो और इसी तरह अगर डिक्रीज करने से ये भी डिक्रीज हो, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सवाल ना कुछ इस तरह से गिवन हो कि एक के इजाफा करने से दूसरे में कमी वाक़ हो, जैसे कि 5 को अगर 10 कर दे। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि एक दीवार को बनाने के लिए 5 बंदे 10 घंटे काम करके मुकम्मल करते हैं। तो उसी दीवार को अगर हम 5 के बजाय 10 लोगों को वहाँ पे काम पे लगाएंगे, तो फिर क्या होंगे, ये कम होंगे, यकीनन 5 घंटे में कम मुकम्मल होंगे। तो इसी को कहा जाता है इनवर्स। अगर इसमें इजाफा हो तो इसमें कमी वाक़ हो, तो इसे कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इस तरह के सवाल गिवन हो ना, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसको सवाल के ज़रिए समझते हैं। सवाल है 8 men कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 12 डेज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 मेन दिया हुआ है। आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, मेन, और क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद हमने पहले भी सीखा था कि इस तरह रेशो करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men। तो टाइम मतलब डेज कितना होंगे वो आपने निकालना है। आपके पास 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अगर उसी ब्रिज को 6 men अगर हम उसके लिए काम पे लगाएंगे, तो उसके लिए कितना टाइम लगेंगे, कितना डेज लगेंगे, ये आपने निकालना है। तो आपने सोचना यह है कि अगर यहाँ पे मेन को कम कर दे, जो कि कम हुआ है ना, तो ये डेज इजाफा होंगे या कमी होगी। तो आप यकीनन कहेंगे अगर बंदे कम हो तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे इजाफा होंगे, तो इसके लिए आप तीर इस तरह यूज़ करेंगे। तो पहले हमने डायरेक्ट इस तरह करके ना, डायरेक्ट में 8 आवर्स 6 इक्वल टू करके 12 आवर्स x लिखा था। अब इनवर्स में आपने x को ऊपर और 12 को नीचे लिखना है, मतलब उलट लिखना है। जो भी नीचे हो उसको ऊपर लिखना है, ऊपर जो है उसको नीचे लिखना है, फिर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे x ऊपर आएंगे, 12 नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, डेज है। कितने डेज होंगे वो आपने आखिर में इसके साथ लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 12 को उस साइड में लेकर जाना होगा। 12 × 8 आवर 6 इक्वल टू x, यही है ना। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 16 इक्वल टू x। अब x आ चुके हैं 16, लेकिन हमें x नहीं कहा है, बल्कि डेज निकालने के लिए कहा है। तो आंसर के साथ आपने क्या लिखना है, डेज करके लिखना है, 16 करके। ठीक, 16 डेज होंगे आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 12 वर्कर्स कैन पेंट ए बिल्डिंग इन 20 डेज। तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स गिवन है, 20 डेज में वो पेंट मुकम्मल करेंगे, तो डेज आएंगे यहाँ पे 20, और वर्कर दिया हुआ है आपके पास 12, यही है ना। तो एक बिल्डिंग है जिसको पेंट करना है, तो 12 जो बंदे हैं वर्कर, वो 20 डेज में मुकम्मल करेंगे, पेंट करेंगे। इसके बाद हाउ मेनी वर्कर्स वुड इट टेक्स टू कंप्लीट 15 डेज। तो 15 डेज में अगर आपने मुकम्मल करनी हो उस काम को, जो कि पेंट करनी है ना, तो उसके लिए कितना टाइम, कितने वर्कर चाहिए। ठीक, तो इसके लिए आपने एक्स लिखना है। तो बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अगर इसको आप तीर इस तरह यूज़ करेंगे तो इसको उलट कर देंगे, अगर इसको ऊपर करेंगे तो इसको नीचे कर देंगे, यही है ना। तो 12 आवर x इक्वल टू कितना होंगे, 15 आवर 20 होंगे। अब x निकालना है, तो x उस साइड में जाएंगे, ये इस साइड में आएंगे, ये इस साइड में आएंगे। तो इसको उलट करके भी आप लिख सकते हैं। तो उलट करते हैं, x आवर 12 इक्वल टू, इसको भी उलट कर देना है, 20 आवर 15। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक, x इक्वल टू 20 आवर 15।
ज़रब कितना है 12 है, तो 12 इधर आएंगे। तो x इक्वल टू 3 5 15, 3 चौके 12, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16। तो इस तरह आप देख सकते हैं वर्कर्स आएंगे आपके पास 16, तो x इक्वल टू 16 वर्कर्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसी तरह अगला है पार्ट 2 दिया हुआ है 48। अब क्या करना है, यहाँ 15 पहले 15 कहा था तो हमने 15 लिखा था पार्ट 1 में। अब यहाँ पे क्या आएंगे 48 आएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ लिख के छोड़ देता हूँ। तो W वर्कर्स है और डेज है, तो वर्कर्स कितना है 12 और 20 और x आपने निकालना है। 15 के बजाय उन्होंने कहा है 48, 48 कहा है, तो आप कर सकते हो। तो इसको उलट करके डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। तो यहाँ x को ऊपर लिखा है तो ये नीचे आना चाहिए 48 आवर 20। ठीक, ओह 20 और 48, सॉरी यहाँ पे उलट किया है तो ये भी उलट होना चाहिए। तो यहाँ पे आके कसर काटेंगे, ये 12 यहाँ पे आएंगे, 12 चौके 48, 4 5 20, तो इस तरह x इक्वल टू 5 आएंगे, यही है ना। तो इसका मतलब वर्कर्स कितना आया 5 आएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिकल पंप्स कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट्स। What is the time taken to fill the tank if there are 2 pumps? अगर 2 पंप्स हो तो उसके लिए कितना टाइम लगेंगे। ठीक, तो वही चीज़ें हमने क्या लिखना है यहाँ पे, आइडेंटिकल पंप्स दिया हुआ है तो पंप्स लिखिएगा, और रेशियो फिल टैंक इन 40 मिनट्स तो मिनट्स लिखेंगे, 40 दिया हुआ है, और पंप्स आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू फिल, तो कितना टाइम लगेंगे, ये वाला मिनट है ना, तो इसको आपने निकालना है। इसकी जगह पे x लिखेंगे। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, M1 M2 करके, P1 P2 करके, लेकिन यहाँ पे x ही लिखें, इजीली आप कर पाएंगे। इसके बाद 2 पंप का आपने निकालना है पार्ट 1 में, तो दोबारा यही सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये इन्वर्स है, क्यों, क्योंकि पंप जो है ना अगर इसमें कमी हो तो यकीनन मिनट में इजाफा होंगे, ज़्यादा टाइम लगेंगे उसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे 3 आवर 2 और इक्वल टू ये उलट करके लिखेंगे x आवर 40। ठीक, तो 40, तो यहाँ पे आके 40 दरबे 3 आवर 2, तो 20 40 20 60, तो इस तरह x इक्वल टू 60 क्या आएंगे मिनट्स आएंगे, टाइम लगेंगे इतना। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 में 8 गिवन है, तो यहाँ से दोबारा वही सारी चीज़ें। ठीक, 3 40 x निकालना है, और 2 के बजाय उन्होंने क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 3 आवर 8 इक्वल टू x आवर 40 आएंगे। तो यहाँ से आके मल्टीप्लाई होंगे, तो x 5 40 5 15 x इक्वल टू 15 मिनट्स होंगे अगर पंप 8 हो तो। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए सोल्जर रेशन इज 650 ग्राम पर डे, मतलब सोल्जर सिपाहियों के लिए जो खुराक है ना वो एक दिन के लिए 650 ग्राम पर डे है मौजूद है। देर आर इनफ सप्लाईज टू लास्ट 12 डेज, तो उसके लिए 12 डेज के लिए इतना काफ़ी है। हाउ लॉन्ग वुड द सप्लाईज लास्ट इफ हिज रेशन इज 780 ग्राम पर डे, अगर 12 के लिए 650 काफ़ी हो तो उस 780 ग्राम कितने दिनों के लिए होंगे। तो अगर आपके पास 780 ग्राम खुराक हो तो वो कितने देर तक चलेंगे, दिन कितने होंगे। ठीक, तो इसके लिए आप रेशन या खुराक लिखिएगा, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो ये फूड लिखिएगा। ठीक, और दूसरा क्या है आपके पास डेज है तो टाइम डेज ही लिखिएगा, समझ गए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, पहला जो दिया हुआ है वो है 650 ग्राम, और इसके बाद डेज दिया हुआ है आपके पास 12। अब निकालना क्या है आपने, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेंगे, टाइम कितना लगेंगे, तो उसके लिए डेज। ठीक, अब 780 ग्राम हो तो उसके लिए कितना टाइम लगेंगे, तो यही दोबारा 650 और 780 इक्वल टू यहाँ से इसको उलट कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ से x आवर 12, तो 12 इस साइड में आएंगे, 650 आवर 780 इक्वल टू x, 12 7 84, 6 1 10 6 6 3 6 0 और 6 2 9, तो 2 यहाँ पे 2 6 12 2 5 10 65। ठीक, तो यहाँ
65 1 10 तो 10 x को तो 10 आएंगे यकीनन। तो ये आ गया आपके पास डेज में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 60 चिकन हैव इनफ फीड फॉर 30 डेज। ठीक, तो यहाँ पे चिकन गिवन है और इसके बाद आपके पास गिवन है 4। ठीक, फीड ही लिखिएगा तो वो कितना है 30 डेज के लिए है और डेज लिखिएगा यहाँ पे तो 30 आएंगे और चिकन आपके पास गिवन है 60। इसके बाद उन्होंने कहा है आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद मतलब 30 दिन का चिकन इतना काफ़ी है ना। तो उन्होंने क्या कहा है 10 डेज के बाद, तो आफ्टर 10 डेज क्या हुआ है, आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सोल्ड। तो 12 चिकन यहाँ से क्या हुआ है कम हुआ है, सोल्ड किया है। ठीक, तो 7 में से माइनस करेंगे 12 तो बचेंगे 48। समझ गए। इसके बाद है हाउ मच लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट। तो कितना बचेंगे, अगर आप देखेंगे ना कि बाकी जो है 48 उसके लिए कितना टाइम ज़्यादा चलेंगे, जितना चलेंगे वो तो है ही लेकिन कितना ज़्यादा चलेंगे वो आपने निकालना है। ठीक, तो वही चीज़ जो हमने पहले किया था, चिकन और डेज लिखेंगे यहाँ पे। तो सवाल को समझना है इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे 60 आएंगे तो 10 दिन गुजर चुके हैं तो 30 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएंगे यहाँ पे 20। इसके बाद रिमेनिंग बाकी 48 का है उसके लिए कितना टाइम ज़्यादा चलेंगे वो निकालना है। तो यहाँ पे डेज तो आएंगे ही आएंगे लेकिन यहाँ से आपने 20 से आगे कितना चलते हैं वो आपने निकालना है। ठीक, तो शुरू करते हैं 60 48 और डिवाइड बाय x/20। तो डायरेक्ट इसको मिटा के यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 4 5 20 4 दूनी 8 12 5 7 तो 5 5 6 25। इसका मतलब 25 दिन चलेंगे लेकिन उसके लिए कितना टाइम ज़्यादा चलेंगे। पहले तो 20 डेज था ना, तो कितना टाइम ज़्यादा के लिए आप रिमेनिंग करके यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 20। तो कितना ज़्यादा चला, 5 डेज ज़्यादा चलेंगे ये वाले जो चिकन है वो। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ए स्कूल टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप फॉर 72 स्काउट्स। ठीक, तो 72 स्काउट्स दिया हुआ है तो स्काउट्स आप लिखेंगे 72। इसके बाद स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइज ए कैंप फॉर ही ऑर्डर एनफ फूड टू लास्ट द स्काउट्स 7 डेज। तो डेज कितना है, 7 दिनों के लिए उन्होंने फूड दिया है। ठीक, तो हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट इफ 9 स्काउट डिड नॉट टर्न अप द फॉर द कैंप। अगर 9 नहीं आए ना, तो कैंप में नहीं आए तो उस वक़्त ये कितना अर्सा तक चलेंगे तो वो आपने निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें जो निकालने के लिए कहा है वो तो रिमेनिंग कितना ज़्यादा चलेंगे वो निकालने के लिए कहा है। तो कितना अर्सा ज़्यादा चलेंगे वो निकालने के लिए कहा है। तो 9 स्काउट्स का पहले निकालेंगे फिर देखेंगे कि कितना टाइम लगे हैं, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे, यही है ना। तो 9 अगर वहाँ से नहीं आए, टर्न अप मतलब कम हुआ हो तो कितना होंगे, 63 होंगे, यही है। तो आप पहले माइनस करके यहाँ भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट लिखिएगा। तो इसको आपने निकालना है डेज। फिर इसके बाद ये डेज में आएंगे तो आपने ये पता करना है, ये निकालना है कि कितना दिन ज़्यादा चलेंगे। ठीक, तो इसके लिए माइनस करना होगा तो यकीनन आप कर पाएंगे। 72 आवर्स 63 इक्वल टू x आवर 7। तो 7 उधर जाके 7 ज़रबे 72 आवर 63 होंगे। 7 9 63 9 8 9 72 तो x इक्वल टू कितना आया 8। मतलब 8 दिन चलेंगे ये तो हमें पता चल गया लेकिन कितना ज़्यादा चलेंगे, डेज पहले 7 दिन चलना था तो उससे कितना ज़्यादा चलेंगे उसके लिए 8 - 7 करेंगे तो एक दिन क्या होंगे ज़्यादा वो खाना सर्व होंगे। ठीक, तो 110 करके आपने लिखना है। अगला है 7 गिव दैट y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो उन्होंने खुद कहा है कि ये इन्वर्सली है। तो इस तरह हमने पहले भी किया था कि x दिया हुआ है आपके पास 2 4 डैश और 6 और y दिया हुआ है आपके पास 8 डैश 2 और डैश। ठीक, तो ये आपने निकालना है जो खाली एरिया है, प्लेस है, नंबर है वो। तो ये आपने निकालना है। किस तरह निकालेंगे, उन्होंने इन्वर्स कहा है तो x और y आपने लिखना है। पार्ट ये इसको फिल करने के लिए इन चारों का यूज़ करना है।
इसको निकालने के लिए आप चाहे इन दोनों को और या इन दोनों को, वो आपकी मर्ज़ी, वो आप कर सकते हैं। तो 2 और 4, इसके बाद y 8 दिया हुआ है, x आपने निकालना है ये वाला, ठीक। तो इसके लिए x लिखेंगे, बाकी आप कर सकते हो। यहाँ से x आवर करके 8 इधर आएंगे, 4 दूनी 8 कैसे काटेंगे, 2 दूनी 4 आएंगे, तो यकीनन इसमें भी 4 होंगे। इसी तरह अगर इसको निकालना हो तो इन चारों का यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसके लिए x कितना होंगे 4, और आपने दूसरा निकालना है तो उसके लिए x ही नाम दे दीजिएगा। y 4 के लिए 4 ही है और 2 है, तो ये आपने करना है इन्वर्स में। तो 4 आवर x इक्वल टू 2 आवर 4 होंगे। तो x इधर, ये इधर आके 4 के 16 आवर 2, तो 8 आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 8 आएंगे, ठीक। तो इसको तरतीब से रफ पे या यहाँ पे ही सोल्व करके इसको पुट कीजिएगा। अब इसके लिए आपने यहाँ पे x लेना है, तो y x होंगे, इन्वर्स है तो उलट करके आपने सॉल्व कर देना है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा टेबल है उसमें एक मैं करता हूँ, x दिया हुआ है आपके पास 2 और 3, और y दिया हुआ है आपके पास x, ये निकालना है, जबकि ये दिया हुआ है 4, ठीक। तो आप टेबल बना के कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 आवर 3, इसको आपने उलट कर देना है, तो यहाँ से 4 आवर x होंगे, x इधर, ये उधर जाएंगे, x इक्वल टू 4 आवर 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 × 12, 12 तक़सीम 2 6, तो पहले बॉक्स में आएंगे 6, ठीक। बाकी आप कर सकते हो, कीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है 100 मैन ईट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फूड इन 1 मंथ। तो 100 मैन एक जो फूड है उसको 1 मंथ तक वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्वांटिटी। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे, विल दैट फूड बी सफिशिएंट इफ 25 मैन ज्वाइन देम। अगर 25 मैन उसमें मज़ीद ज्वाइन करेंगे तो वही खुराक कितने अरसे में ख़त्म होंगे, कितना आप सर्व कर सकते हैं। तो आपने वही चीज़ मैन लिखना है 100, ठीक। इसके बाद क्या लिखना है, क्वांटिटी फूड 1 मंथ, तो डेज मंथ में है तो आप इसको डेज में कन्वर्ट कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आगे डेज में ही सवाल पूछा है, तो 30 डेज, समझ गए। मंथ में आपने नहीं रखना है, इसको डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सवाल में आगे डेज का ही पूछा है, समझ गए। तो फॉर हाउ मेनी डेज कहा है, तो कितने डेज फूड 25 में ज्वाइन दम। अगर 25 पर जो 25 बंदे हैं अगर इसमें ज्वाइन हो, मतलब ज़्यादा हो, तो उसके लिए कितना लगेंगे। तो आपने यहाँ पे 25 लिखना है, नहीं बल्कि इसमें ज्वाइन करके 100 पहले था, इसमें 25 मज़ीद इजाफा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 125 करके, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यकीनन आपको आंसर मिल जाएंगे। करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू 100 पर आएंगे और नीचे आएंगे 30 को यहाँ भेज देंगे, तो 6 5 30, 5 6 30, बल्कि 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 चौके 100, तो 5 चौके 20, तो इक्वल टू 20 आएंगे, समझ गए। तो 4 5 20 नहीं है बल्कि ये 6 था, दोबारा किया है, 4 6 24, तो ये आएंगे 24, समझ गए। तो 24 डेज होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कहा है वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 50 मिनट्स बाय 5 पंप्स। तो मिनट्स दिया हुआ है, पंप्स दिया हुआ है आपके पास 50 मिनट और 5 पंप दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 1 पंप इज आउट ऑफ ऑर्डर। अगर एक ख़राब हो जाए तो उसके लिए कितना अर्सा लगेंगे। तो 5 पहले पंप था, उसमें से एक ख़राब हुआ है, तो कितना होंगे, 4 होंगे, यही है ना। अब आपने निकालना है कितना अर्सा, तो टाइम निकालना है। बाकी आप कर सकते हो, मैं जल्दी से करता हूँ। तो 50 आवर x इक्वल टू 4 आवर 5 होंगे, तो ये उधर जाएंगे, ये इधर आएंगे, तो 50 5 6 x 5 5 6 25, 125 आवर 4। तो इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 50 आवर 4 आएंगे। 50 को 5 5 25, 250 आवर 4, फिर कसर काटेंगे, 4 1 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 और पॉइंट 4 5 6 20, तो 62.5 आएंगे x, समझ गए। तो अगला करते हैं, लास्ट सवाल है 10। तो आखिरी सवाल है आपके पास, ए प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड बाय 75 वर्कर्स दिया हुआ है, तो वर्कर्स 75। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इन 40 डेज, तो डेज दिया हुआ है 40। इसके बाद बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 15 मोर वर्कर। अब क्या करते हैं,
मोर वर्कर लाते हैं यहाँ पे 15 मोर। तो 15 मोर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 तो नहीं आएंगे ना, बल्कि 75, 80, 90 आएंगे। तो आपने 90 का निकालना है। अगर 15 मस्जिद इसमें शामिल करेंगे तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होंगे, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश। तो वही काम कितने दिनों में ख़त्म होंगे, तो आपने निकालना है डेज का। ठीक, तो यहाँ से 75 और 90 इन्वर्स है, इसलिए एक्स को ऊपर लिखेंगे, 40 नीचे आएंगे। तो 40 ज़रबे 75 और 90 इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल। तो अब 9 5 तो 9, तो ये 3 का डिविजिबल है, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। तो 25 चुके 100 और डिवाइडेड बाई 3। तो x इक्वल टू, तो ये डिवाइड करने के बाद आप जानते ही है 33.3 आएंगे। 333 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आएंगे x इक्वल टू 33.3 आंसर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।